श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पावागढ़ गुजरात में चल रही श्री राम शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेना मुक्ति है और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाना मोक्ष कहलाता है। किसी की मदद करके, भगवान की भक्ति करके, भूखे को भोजन खिला के, आप सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे कि आप जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाएं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब भगवान का स्मरण करते, ध्यान भजन करते आपका ध्यान भटक जाता है तो भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का ध्यान स्मरण आपको अवश्य ही होना चाहिए, तभी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जब हमारा मन गलत दिशा में चला जाता है या भटक जाता है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मन सही दिशा में चल सके, सही काम कर सके। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि आप भगवान का दर्शन करके और भगवान को याद करके भी आपका कल्याण हो सकता है। गुरुजी ने बताया कि 4 चीजें हैं जिससे आपको शिव देवादिदेव महादेव की प्राप्ति हो सकती है। आप उनका स्मरण करिए, उन पर दृष्टि दर्शन करिए उनके, और शब्द उनके मंत्र जाप कुछ करिए और स्पर्श करिए। इन 4 चीजों से आप देवादिदेव महादेव की प्राप्ति कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप भगवान शिव को एक श्रीफल चढ़ाइए। श्रीफल के जिस प्रकार भगवान शिव की 3 आंखें हैं, उसी प्रकार श्रीफल में भी 3 नेत्र होते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव के शिवलिंग का जल पी के आप रोग मुक्त और कष्ट मुक्त होते हैं, उसी प्रकार आप नारियल का जल पीकर भी रोग मुक्त होते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया था कि जब आप कुछ कदम चलकर भगवान की कथा तक जाते हैं या शिवालय तक जाते हैं तो उससे ज्यादा कदम चलकर भगवान आपके दुख में आपके मदद करने आते हैं। आज की कथा में एक पत्र आया था, उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी की एक 10 साल की बच्ची थी, उसके बाद 12 साल से उनके कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत डॉक्टर का इलाज कराया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने बड़ौदा की कथा सुनी थी और भगवान शिव को एक लोटा जल और बेलपत्री चढ़ाया। भोलेनाथ की कृपा से आज उनको संतान की प्राप्ति हो गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में किशन जी का पत्र आया था, उन्होंने बताया कि 1995 से वो यहाँ पंचमहल के पास में रह रहे हैं, लेकिन बहुत दिन से वो किराए पर रह रहे हैं। उनके पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो अपना घर खरीदना चाहते थे। उनकी पत्नी ने पशुपति व्रत किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से पहला ही व्रत हुआ था कि उनके पति ने कहा कि उन्होंने घर बुक कर दिया है और अब उधार भी लेने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ ने सब व्यवस्था कर दी है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में यादव जी का पत्र आया था, उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति को उनके बेटे के सिर में दर्द हुआ था। उन्होंने डॉक्टर को चेकअप कराया तो पता चला कि उनके बेटे के सर में 2 गांठ है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर ये गांठ कैंसर की हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद भी कुछ कह नहीं सकते हैं। तब फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी थी और वहीं संकल्प लिया था कि अगली कथा में वो स्वयं जाएंगे, बस उनके बेटे की गांठ सही हो जाए। तो उन्होंने भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाया और जल अपने बच्चे को दिया और बेलपत्र चढ़ा कर दिया। धीरे धीरे उनके बच्चे के जो सर में गांठ थी वो धीरे धीरे गल गई है। डॉक्टर ने बताया कि अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। तो ये थी कथा की विशेष जानकारी और उपाय।